साथियों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट केयर प्लस पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों यह वीडियो पार्ट 2 है वैसे, क्योंकि प्रथम वीडियो में हमने संविदा कर्मियों की डिटेल पे मैनेजर पर कैसे फीड की जाएगी, डाटा फीडिंग का कार्य है वो कैसे किया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप हमने बताया था। आज साथियों हम बताएंगे कि संविदा कर्मियों का वेतन बिल पे मैनेजर पर कैसे बनाया जाएगा और प्रामाणिक जानकारी के आधार पर हम आपको बताएंगे। बहुत सारे वीडियो आपको उपलब्ध हैं, लेकिन वहाँ कुछ गलत जानकारियाँ दी गई हैं, हम आपको एक्यूरेट जानकारियाँ देंगे। तो देखते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। साथियों सबसे पहले आपको चलना है बिल प्रोसेसिंग में। डाटा फीडिंग का कार्य कंप्लीट हो गया है, इससे रिलेटेड हमारे चैनल पर वीडियो है, वह आप देख लें और उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। बिल एलोकेशन करेंगे। साथियों यहाँ बिल एलोकेशन में आपको बिल एलोकेशन करना है और यहाँ साथियों खास बात है, देखने योग्य है और प्रमाणिक जानकारी है। बिल टाइप में आपको यहाँ FVC ही टाइप करना है और यहाँ सब टाइप में साथियों यहाँ विशेष ध्यान रखें, आपको थर्ड पार्टी सेलेक्ट नहीं करना है। कॉन्ट्रेक्चुअल सैलरी बिल, संविदा कर्मी वेतन बिल, यह आपको सिलेक्ट करना है। बहुत सारे जो साथी हैं यूट्यूब पर जो वीडियो आपको मिलेंगे वह थर्ड पार्टी बता रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। कॉन्ट्रेक्चुअल सैलरी बिल का ऑप्शन है, संविदा कर्मियों का वेतन बिल बना रहे हैं तो थर्ड पार्टी क्यों करेंगे। यहाँ आपको कॉन्ट्रेक्चुअल सैलरी बिल ही रखना है। ऑब्जेक्ट हेड में साथियों आपको ध्यान रखना है 41 ही रखना है, 41 रखना है। अक्टूबर माह ये आ जाएंगे, आप डेट इस फॉर्मेट स्वीकार नहीं करेंगे तो एक बार खोल के सेलेक्ट कर लें। बिल नंबर जो भी आप चाहते हैं वह फिलहाल आप डाल दें, क्योंकि ऑनलाइन नए बिल मिल जाएंगे। बिल टाइप में कौन से ग्रुप में है वह कर्मचारी, जैसे संविदा है वह आप रखें। कमिटमेंट आईडी खाली छोड़ दें और सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करें। डाटा एडेड सक्सेसफुली का मैसेज आपको आ जाएगा। मैंने बिल एलोकेशन कर लिया है, इस कारण दोबारा नहीं कर रहा हूँ। अब प्रथम चरण पूरा हो गया है बिल एलोकेशन का। अब आपको चलना है अदर बिल में, और अदर बिल में FVC बिल में, और FVC बिल में सबसे पहले FVC मास्टर में। साथियों यहाँ FVC मास्टर में यहाँ उस कर्मचारी की सबसे पहले यहाँ डिटेल है वह आपको यहाँ सबमिट करनी है। तो यहाँ आपको थर्ड पार्टी नहीं करना है, कॉन्ट्रेक्चुअल सैलरी बिल ही यहाँ करना है। ध्यान रहे, कॉन्ट्रेक्चुअल सैलरी बिल ही यहाँ उस बिल के रूप में कर्मचारी की डिटेल यहाँ आप ऐड करेंगे। थर्ड पार्टी में बिल्कुल नहीं करें, बिल्कुल गलत बात है। यहाँ नाम भर देंगे, कर्मचारी के पैन नंबर डाल देंगे। डिवीजन आप खाली छोड़ दें, डिवीजन आपको कुछ नहीं करना है, डिवीजन खाली छोड़ दें। यहाँ IFSC कोड पर क्लिक करेंगे, कर्मचारी के IFSC कोड डालकर आप यहाँ सबमिट कर दें, पूरी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। यहाँ कर्मचारी के बैंक अकाउंट नंबर डाल लें। यहाँ IDSI GPF साथियों यहाँ आपको 000 रख देनी है। 3 बार 0 लिख दें आप, एक बार 0 भी रख सकते हैं, लेकिन 3 बार रख दें। अगर आप खाली छोड़ेंगे तो आपकी डिटेल है वो फिल बिल डिटेल ऐसे ऑप्शन आएगा, तो वहाँ डिटेल आपकी फिल नहीं होंगी, बिल डिटेल फिल का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ 3 बार 0 रख दें, यहाँ कर्मचारी के मोबाइल नंबर रख दें और यहाँ सबमिट कर दें। जैसे आप सबमिट करते हैं कर्मचारी की जो डिटेल है वह बिल्कुल सबमिट हो जाएगी। FVC में मास्टर डिटेल में, FVC मास्टर में आप कर्मचारी की जो कॉन्ट्रेक्चुअल सैलरी बिल बना रहे हैं उसकी डिटेल आप सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद में आपको दूसरा ऑप्शन यहीं पर मिलेगा, FVC बिल, और FVC बिल में FVC प्रोसेस। या FVC प्रोसेस में आते हैं आप, अक्टूबर माह आपको मिल जाएगा। बिल नंबर आप सिलेक्ट कर लें, मेरे केस में पहले से मैंने कर रखा है। कॉन्ट्रेक्चुअल सैलरी बिल ये अपने आप आ जाएगा। यहाँ साथियों नॉन रिम्बर्समेंट, ध्यान रहे, पुनर्भरण नहीं है, रिम्बर्समेंट नहीं है, ये नॉन रिम्बर्समेंट आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। नॉन रिम्बर्समेंट सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पार्टी नेम, कर्मचारी जो भी हैं आपके संविदा कर्मी उनका नाम यहाँ आपको आ जाएगा और यहाँ आप पार्टी नेम आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप कर्मचारी का नाम यहाँ पर डालेंगे तो उनकी डिटेल है वह यहाँ ओपन हो जाएगी। डिटेल में उनका नाम, अकाउंट नंबर, बैंक ब्रांच है, बैंक नेम है, रेफरेंस नंबर में 41 अपने आप आएगा और रेफरेंस है इसमें आपको उनके पैन नंबर मिल जाएंगे। इनवॉइस नंबर और सेंक्शन नंबर साथियों अगर आप एक भी रखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर इनवॉइस नंबर आप 0 रखें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं सेम रख लेता हूँ। इनवॉइस नंबर अर्थात स्वीकृति जो है निकली है कर्मचारी को वेतन आहरित करने की, संविदा कर्मी को वेतन आहरित करने की स्वीकृति, मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसे फॉर्मेट में आपको पहले से ही स्वीकृति निकाल कर तैयार रखनी है। जैसे मैं मेरे केस में मेरे 2 संविदा कर्मी हैं, उनकी स्वीकृति यहाँ निकाली है। तो इस स्वीकृति के जो आदेश कौन से हैं, ये जो आदेश हैं, जैसे मेरे केस में 100 नंबर हैं और 2 अक्टूबर को मैंने निकाली है, तो यह आपको यहाँ स्वीकृति में डालना है, इनवॉइस में डालना है। जैसे मेरे केस में मैंने 100 नंबर की स्वीकृति निकाली है
और 2 अक्टूबर को निकाली है, तो यहाँ 2 अक्टूबर सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ सेंक्शन नंबर में भी अगर मैं 100 नंबर करता हूँ और यहाँ डेट भी 2 अक्टूबर करता हूँ तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अमाउंट 16,900 है। रीजन में साथियों आपको यहाँ कॉन्ट्रेक्चुअल सैलरी बिल ये वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपको सबमिट कर देना है। डाटा सफलतापूर्वक सेव हो गया है। इस प्रकार करते हुए जो दूसरा कर्मचारी है वह भी आप उसकी भी आप डिटेल है वह आपको यहाँ भरनी है। इस प्रकार से उन दोनों की जो डिटेल है वह यहाँ सबमिट हो गई है। डिटेल सबमिट करने के बाद में यहाँ अपने को शो प्रोसेस डाटा वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। साथियों जैसे ही शो प्रोसेस्ड डाटा अपन क्लिक करते हैं तो दोनों कर्मचारियों का जो वेतन है वह यहाँ शो हो गया है। अकाउंट नंबर है, उनका नाम है, यहाँ शो हो गया है। यहाँ से अपन एग्जिट कर देंगे। इस प्रकार साथियों एफवीसी प्रोसेस करने के बाद में अब अपने को बिल इनका बन गया है। रिपोर्ट चेक करनी है। रिपोर्ट में आपको अदर बिल रिपोर्ट और अदर बिल रिपोर्ट में आपको आउटर रिपोर्ट। आउटर रिपोर्ट में साथियों आपको इन सब की पूर्ति करने के बाद में शो रिपोर्ट जैसे आप करते हैं तो शो रिपोर्ट आप जैसे ही करते हैं कर्मचारी का जो आउटर है वह आपके सामने ऐसा ओपन हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं आउटर में दोनों कर्मचारी हैं, उनका वो डिटेल है वह आ गई है। अब इसके बाद में अपन बात करें तो इनकी इनर देखना चाहते हैं तो रिपोर्ट है और रिपोर्ट में अदर बिल रिपोर्ट में आपको देखेंगे एडवाइस इनर। एडवाइस इनर में साथियों आप जैसे ही इनकी सिलेक्ट करके बिल नंबर वगैरह इनका सिलेक्ट करके आप सिलेक्ट रिपोर्ट शो रिपोर्ट करते हैं तो शो रिपोर्ट में आपके सामने जो इनकी इनर सीट है वह इस प्रकार से आपको ओपन हो जाएगी। अर्थात इनका जो वेतन बिल है वह बिल्कुल प्रोसेस हो गया है, वेतन बिल बन गया है। अब अपन बात करें साथियों वीडियो फॉरवर्ड करने से पहले डॉक्यूमेंट अपने को अपलोड करना है। तो अपन चलते हैं ऑथराइजेशन में डॉक्यूमेंट अपलोड में। तो साथियों देखो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड क्या क्या करने हैं। एफईसी वाला जो बिल है यहाँ संविदा कर्मी आ जाएगा और बिल नंबर जो भी है वह आप सिलेक्ट कर लेंगे और डॉक्यूमेंट अपलोड वाले ऑप्शन में आपको देखो क्या मिलेंगे। अदर डॉक्यूमेंट है सेक्शन ऑफ कंपोनेंट अथॉरिटी। आपने जो स्वीकृति निकाली है वह आप यहाँ डाल सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं स्वीकृति को। वाउचर कॉपीज मोर देन 3000 अगर वाउचर आपने बनाया है, वाउचर अर्थात एफवीसी का जो आपने वाउचर बनाया है एफवीसी आप तैयार कर लें। मैं आपको एफवीसी का एक फॉर्मेट आपको बता देता हूँ कि एफवीसी कैसे बनती है। आपको ये फॉर्मेट वर्ड में आपको बहुत सारे ग्रुप में मिल जाएगा। ऐसा एफवीसी है वह आप तैयार कर लें। इससे रिलेटेड कुछ मैं आपको बात बताता हूँ। बिल संख्या है जो ऑनलाइन आपने बिल जनरेट किया है पे मैनेजर पर, उसकी बिल संख्या यहाँ पर आएगी और वही आपकी डेट आएगी। बिल संख्या और डेट पे मैनेजर वाली आएगी। यहाँ आपको ऑफिस आईडी लिखनी है, डीडीओ कोड लिखना है, डिमांड नंबर 24 से लिखें क्योंकि डायरेक्टर के जो आदेश हैं वो डिमांड नंबर 24 के ही हैं, तो डिमांड नंबर 24 ही यहाँ रखना है। यहाँ आप जो हेड ऑफ अकाउंट है यही रखना है आपको क्योंकि 2202 सामान्य शिक्षा का है, 02 माध्यमिक शिक्षा है, 109 राजकीय माध्यमिक विद्यालय का हेड है और 01 लड़कों का विद्यालय है। अगर 02 होता तो लड़कियों का विद्यालय आता। 00 है राज्य निधि है, 01 भी राज्य निधि है लेकिन यहाँ 00 है राज्य निधि है, स्टेट फंड है और 41 संविदा व्यय है। कौन से माह का वेतन बिल आप बनाना चाहते हैं तो अगस्त 2023 ये आप लिख दें। दोनों कर्मचारियों की डिटेल है वह यहाँ आप लिख देंगे और उसके बाद में जो डीडीओ हैं उनके साइन और हस्ताक्षर आप करवा कर पीडीएफ बना लें। और इसी का दूसरा भाग है ये आप देख पा रहे हैं, इसको भी आप रेडी कर लें और डीडीओ के जहाँ साइन होने हैं वह आप यहाँ करवा लें और दोनों की पीडीएफ बनाकर आप तैयार कर लें क्योंकि डॉक्यूमेंट अपलोड में एफईसी आपको अपलोड करनी है। इसके बाद में सैंक्शन ऑफ मैंडेटरी इसमें कुछ नहीं डालना है और उसके बाद में जो भी आपके पास बच गए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट अदर डॉक्यूमेंट में आपको डालने हैं। क्या क्या डालने हैं? डिपार्टमेंट के जो नियुक्ति आदेश हैं वह डालना है, कार्य ग्रहण की एक प्रति डालनी है, हेल्थ सर्टिफिकेट डालना है, उपस्थिति पत्रक यहाँ आपको डालना है। इसके अलावा स्वीकृति जो आपने निकाली है वह भी आपको रखनी है। एफईसी की कॉपी जो बनाई है वह आपने डाल ही दी है, स्वीकृति आपने डाल ही दी है। लगभग सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं। ये जो हैं आपको अपलोड कर देने हैं और अपलोड कर देने के बाद में आपको बिल है वो फॉरवर्ड टू डीडीओ फॉरवर्ड कर देना है साथियों। डीडीओ फॉरवर्ड करने के बाद में साथियों एक बार वापस रिपोर्ट में जाकर इन सब की रिपोर्ट है वह चेक कर लेनी है। अदर रिपोर्ट में जो आउटर रिपोर्ट और जो इनर रिपोर्ट है वह आपको कर लेनी है। साथियों किसी प्रकार की डिडक्शन नहीं करनी है। एनपीएस की जो राशि कार्मिक ने जमा करवाई है वह आप ज़्यादा अच्छा रहे उस प्रकार की डिडक्शन आपको नहीं करनी है क्योंकि उसमें आदेश में साफ साफ लिखा हुआ है कि कर्मचारी अगर एनपीएस की राशि जमा करवाता है बैंक में तो वेतन बिल में उसकी पुनर्भरण के रूप में राशि दी जाएगी। तो इस पचड़े में आप नहीं पड़ें।
आप केवल 16,900 रुपये का बिल बनाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद में आपको बिल फॉरवर्ड करने के बाद में, रिपोर्ट देखने के बाद में डॉक्यूमेंट पर डिजिटल साइन करने हैं, डॉक्यूमेंट डिजिटल साइन। और डॉक्यूमेंट डिजिटल साइन करने के बाद में साथियों आपको जो संविदा कर्मियों का वेतन बिल है वह बिल फॉरवर्ड टू ट्रेजरी वह कर देना है। बिल आपका ट्रेजरी फॉरवर्ड हो जाएगा, कुछ दिनों में संविदा कर्मियों के खाते में पैसे आ जाएंगे। यह एक सिंपल प्रोसेस थी वेतन बिल बनाने की, जो एक तरह से प्रामाणिक जानकारी है। बहुत सारे साथी हैं वो एफईसी में थर्ड पार्टी के रूप में भुगतान कर रहे हैं, आपको थर्ड पार्टी के रूप में भुगतान नहीं करना है, कॉन्ट्रेक्चुअल सैलरी बिल के रूप में ही आपको भुगतान करना है संविदा कर्मियों का। साथियों धन्यवाद।